Hi kids, we are starting a new chapter number 8, Unit C, our environment and rocks and soils from the book Science 3. These are the chapter headlines. It includes rocks, then types of rocks, soil, formation of soil, layers of soil and uses of soil. Then before you start, the earth is made up of rocks and minerals. Minerals are the building stones of the earth crust. Crust is the outside layer of the earth. Rocks are the parts of the earth. Some are big, whereas others are small. Rocks are hard. Deep inside the earth is a liquid core of molten rocks. On the surface, there is a hard crust. In this chapter, we will study about different types of soils and rocks and their importance. तो जो अर्थ है वो रॉक्स एंड मिनरल्स से मिलके बना है. जो मिनरल्स होते हैं बिल्डिंग स्टोन्स हैं अर्थ क्रस्ट के, एंड जो क्रस्ट है दैट इज द आउटसाइड लेयर ऑफ द अर्थ. एंड जो रॉक्स हैं वो भी पार्ट्स हैं अर्थ का. एंड कुछ रॉक्स बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं. रॉक्स काफ़ी हार्ड होते हैं. ये जो हैं अगर हम डीप इनसाइड जाए अर्थ के तो हमें एक लिक्विड फॉर्म में एक मोल्टन रॉक मिलती है. एंड जो वहां पर सरफेस होता है वो काफी हार्ड क्रस्ट होता है. ओके, सरफेस पर क्रस्ट हार्ड होती है उसकी मोल्टन रॉक की. एंड इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स के बारे में, रॉक्स के बारे में एंड उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग. टिक द रॉक एंड क्रॉस अदर्स. सो रॉक पर टिक करना है एंड जो भी अदर्स थिंग है उन पर क्रॉस करना है. सो फर्स्ट वन, this is the rock. Okay, then this is a brick, not a rock, so cross on this one. Then this is sand basically, so cross on this one. This is also rock. Then this is a clothes or something else but not a rock, so cross on this one. Then this is a slate, basically a mineral, not a rock, so cross on this one. Then rocks. Rocks are the hard substance found in Earth's crust. There are different kinds of rocks found in hills and mountains, in the soil and under the. तो जो रॉक्स होते हैं हार्ड सब्सटेंस होते हैं, अर्थ की क्रस्ट पे हमें मिलते हैं. डिफरेंट काइंड्स के रॉक होते हैं जो कि हमें हिल्स एंड माउंटेन्स में मिलते हैं एंड सॉइल में मिलते हैं. Ground. All rocks are useful but some are very precious to us. Rocks differ in the size, shape, color, composition and use. सारे rocks वैसे काफ़ी useful होते हैं but कुछ बहुत ज़्यादा precious होते हैं हमारे लिए. जो rocks होते हैं उनका size different होता है, shape different होता है, color, composition, use सबका different होता है. Then types of rocks. Depending on their formation process, rocks are 3 टाइप्स. उनकी फॉर्मेशन प्रोसेस पर डिपेंड करते हैं. 3 तरीके के रॉक्स होते हैं. फर्स्ट इज इग्नियस रॉक्स. इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू कूलिंग ऑफ हॉट एंड मोल्टन लावा कमिंग आउट फ्रॉम वोल्केनोस, एग्जांपल ग्रेनाइट एंड प्यूमाइस. सो जो इग्नियस रॉक्स होते हैं ये उनसे फॉर्म होते हैं जो कि वोल्केनोस से मोल्टन लावा निकलता है, तब वो कूल डाउन कर जाता है तो ये रॉक्स में कन्वर्ट कर जाता है. तो इनके एग्जाम्पल हैं ग्रेनाइट एंड प्यूमाइस. Then there is infobit. Diamond is the hardest rock on the earth. Diamond सबसे hardest rock है. Okay. Then polished granite is used for flooring. Granite gravel is used for making roads. Pumice is used to clean floors and polish fine furniture. तो जो polished granite होता है ये flooring के लिए यूज किया जाता है. एंड जो ग्रेनाइट ग्रेवल होता है ये रोड्स बनाने के लिए यूज किया जाता है. एंड जो प्यूमाइस होता है ये फ्लोर्स को क्लीन करने के लिए एंड फाइन फर्नीचर को अच्छे से पॉलिश करने के लिए यूज किया जाता है. देन सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सैंड, क्ले एंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ सी, रिवर एंड अदर वाटर बॉडीज ओवर thousands of years, example sandstone and limestone. Then the Red Fort in New Delhi and many buildings in North India are made up of red stone. So जो sedimentary rocks होती हैं ये डिपोजिशन से बनती है सैंड, क्ले और पेबल्स के, जो कि सी के बॉटम में एंड रिवर के बॉटम में, वाटर बॉडीज में बेसिकली मिलते हैं.
एग्जाम्पल है सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन. सो जो रेड फोर्ट है न्यू दिल्ली में एंड काफी सारी बिल्डिंग्स है नॉर्थ इंडिया में, वो रेड सैंडस्टोन से बनी है. ओके, so this is sandstone and this is limestone. Then metamorphic rocks. Metamorphic rocks are formed by the action of heat and pressure on sedimentary and igneous rocks. Example marble and slate. So जो metamorphic rocks हैं वो जो भी हीट और प्रेशर का एक्शन हुआ सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स पर, दोनों में. ओके, तो ये वाली रॉक्स फॉर्म हो गई मेटामॉर्फिक रॉक्स. एग्जाम्पल मार्बल एंड स्लेट. मार्बल इज फाउंड इन मेनी कलर्स, व्हाइट ब्लैक बीइंग वेरी कॉमन. मार्बल काफी कलर्स में, व्हाइट एंड ब्लैक दोनों कलर्स में. देन पीपल यूज इट फॉर बिल्डिंग हाउस एंड मेकिंग स्टैचू. स्लेट इज यूज्ड फॉर रूफ ऑफ बिल्डिंग्स. द ताजमहल इज मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल. तो जो लोग हैं वो हाउस को बिल्ड करने में यूज करते हैं एंड स्टैचूज बनाने के लिए यूज करते हैं. ऑल्सो जो स्लेट है वो लोग अपने घरों की छतों पर यूज करते हैं एंड जो ताजमहल है वो व्हाइट मार्बल से बना है. ओके, then soil is an important resource that supports life on the earth. We depend on soil for food. It is the uppermost layer of the earth's crust. It is made up of tiny pieces of rock, sand, clay and remains of dead plants. Plants get water and minerals from the soil. It is the home of many small animals. जो सॉइल है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है अर्थ पर. हम डिपेंड करते हैं सॉइल पर अपने फूड के लिए एंड ये सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ क्रस्ट की एंड इसमें भी टाइनी पीसेस होते हैं, रॉक्स, सैंड, क्ले एंड कुछ डेड प्लांट्स के रिमेन्स होते हैं. एंड जो प्लांट्स हैं वो वाटर एंड मिनरल सॉइल से लेते हैं एंड ये काफ़ी सारे छोटे छोटे एनिमल्स के लिए होम भी होता है. Then formation of soil. Soil is formed when rocks break down. Rivers and streams flowing down from the mountain carry small boulders with them. The running water tosses them around. They rub and bump against each other, turning them into small pebbles. So क्या होता है कि जो सॉइल है वो जब रॉक्स ब्रेक करते हैं तब फॉर्म होती है. जब रिवर्स और स्ट्रीम ऊपर से नीचे फ्लो करती है तो अपने साथ वो स्मॉल बाउडल्स को कैरी करती है. अब जब वाटर में वो टॉस करते हैं ऊपर नीचे बार बार तो वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं. ओके, then weather plays an important role in breaking up rocks. Rocks get heated during day and cools down at night. This heating and cooling breaks down rocks into smaller pieces. एंड एक और चीज़ होती है, वेदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रॉक्स को ब्रेक करने में. दिन में रॉक्स हीट होते हैं, रात में ठंडे हो जाते हैं और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है तो इस तरीके से भी रॉक्स ब्रेक हो जाते हैं. ओके, देन इन्फोबिट. सॉइल फॉर्म्स वेरी स्लोली. इट टेक्स 500 years टू मेक 3 centimeter ऑफ सॉइल. सॉइल बहुत ज़्यादा स्लोली बनती है. 3 centimeter ऑफ सॉइल को मेक होने में, बनने में 500 years लगते हैं. Then rainwater accumulates in the cracks of the rocks in cold countries. This water freezes into ice. The hard ice expands that breaks up the rocks. Plants may start to grow inside the rock as their roots spread out. They split the rocks. Wind also helps in breaking the rock into small pieces to form soil. सो रेन वाटर क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है जो भी क्रैक्स होते हैं रॉक्स में उसमें. एंड जब कोल्ड कंट्रीज की बात करते हैं तो वो जो वाटर है वो फ्रीज कर जाता है. ओके, आइस में. एंड जो हार्ड आइस होती है वो एक्सपैंड कर देती है रॉक को और इसकी वजह से रॉक ब्रेक हो जाता है. प्लांट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रॉक को ब्रेक करने में. वो रॉक के अंदर ग्रो कर जाते हैं. जब उनकी रूट्स ग्रो हो जाती है, एक्सपैंड कर जाती है बहुत ज़्यादा तो रॉक ब्रेक हो जाता है. देन विंड की वजह से भी रॉक्स ब्रेक होते हैं स्मॉल पीसेस में ताकि वो सॉइल बन सके. ओके, देन लेयर्स ऑफ सॉइल. सॉइल एग्जिस्ट्स इन 3 layers. फर्स्ट, टॉप सॉइल. द टॉप सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर. इट इज डार्क इन कलर. 3 layers में सॉइल डिवाइड होती है. एक होती है टॉप सॉइल जो अपर मोस्ट लेयर होती है, डार्क कलर की होती है. देन सेकेंड, सब सॉइल. इट लाइज बिलो द टॉप सॉइल. इट इज लाइट इन कलर. ये जस्ट टॉप सॉइल के एकदम नीचे आती है एंड ये लाइट कलर की होती है.
Then third, bedrock. The bottom layer is made of solid rock called the bedrock. फिर जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है, बॉटम लेयर, वो सॉलिड रॉक होती है जिसको हम बेड रॉक भी कहते हैं. This is the diagram you can see. So this much part is called topsoil up till this much, and this part is called subsoil, and in the end this is called bedrock. Okay. Then soil and crops. We grow different crops and different types of soils. If we want to grow better crops, the soil should contain enough air, water and minerals. तो हम डिफरेंट तरीके की क्रॉप डिफरेंट सॉइल में ग्रो करते हैं. अगर हमें अच्छी क्रॉप चाहिए तो हमारी सॉइल में अच्छे अमाउंट में एयर, वाटर और मिनरल्स होने चाहिए. देन यूजेस ऑफ सॉइल. Soil is used in agriculture where it serves as the main source of nutrients for plants. It provides minerals and waters to plants and makes them grow healthy. जो सॉइल होती है वो एग्रीकल्चर में यूज की जाती है एंड प्लांट्स के लिए ये मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट होता है. ऑल्सो ये मिनरल्स एंड वाटर प्रोवाइड करती है प्लांट्स को एंड उन्हें ग्रो करने में हेल्दी तरीके से हेल्प करती है. ओके. Then soil holds the plants erect by providing support to the roots. जो soil होती है वो plants को hold करती है properly, roots को support देती है. Soil acts as foundation for most construction projects such as roads, buildings and dams. Soil जो है वो as a foundation work करती है काफी सारे construction projects के लिए, जैसे कि roads, buildings and dams के लिए. Then soil is used to make pots, utensils and toys. Soil से हम pots, toys and utensils make कर सकते हैं. Then many minerals are obtained from soil. काफी सारे minerals भी हमें मिलते हैं soil से. Then recap. The earth is made up of rocks and minerals. जो earth है वो rocks and minerals दोनों से मिलके बनी है. Then all rocks are useful but some are very precious. सारी rocks useful होती है but कुछ बहुत ज़्यादा precious होते हैं. Wind also plays an important role in breaking the rock into small pieces to form soil. Wind भी बहुत ज़्यादा important role play करती है rock को break करने में ताकि soil form हो सके. The tiny grey stones or gravel are used to build roads. जो grey stones होते हैं और gravel होते हैं ये road को build करने में help करते हैं. Rocks exist in almost all soil. सारे तरीके की soil में rocks exist करती ही हैं. The running water tosses rocks around that result in breaking up of rock into smaller pieces. जो running water होता है वो toss करता है rock को, उससे उसकी वजह से जो rock होती है वो smaller pieces में break हो जाती है. A mixture of molten rock and gases present in the central part or core of the earth is called magma. जो mixture होता है molten rock का और gases का जो कि earth के core में present है, central part में present है, उसको हम magma कहते हैं. Okay? Then objective skill exercise A. Tick the correct option. First, which of the following is an igneous rock? Option A granite, option B pumice, option C both A and B. Answer is both A and B. Then second, which of these is not a sedimentary rock? Option A sandstone, option B limestone, option C black marble. Answer is black marble. Then third, which of the following is a metamorphic rock? Option A marble, option B sandstone, option C pumice. Answer is marble. Okay. Then fourth, soil exists in dash. Option A 1 layer, option B 2 layer, option C 3 layers. Answer is 3 layers. Then fifth, which soil is dark in color? Option A topsoil, option B subsoil, option C both. Answer is topsoil. Then B, fill in the blanks. First, dash is the hardest rock and used for making jewelry. Answer is diamond. Then second, dash is a soft rock. Answer is slate. Then third, marble is a dash rock. Answer is hard. Then fourth, dash is an important resource that supports dash on the earth. So soil is an important resource that supports life on the earth.
Then fifth, soil is formed when dash break down. Answer is rock. Rocks. Okay. Sixth, soil holds the dash erect by providing dash to the roots. Soil holds the plants erect by providing support. Okay. Then C, write true or false for the following. First, rocks are the hard substance found in the earth's crust. This is true. Then second, diamond is the softest rock on the earth. This is false. Then third, granite is a sedimentary rock. This one is false. Then fourth, soil is the uppermost layer of the earth's crust. This is true. Then fifth, weather plays an important role in breaking up rocks. This is also true. Then D, match the following, column A and column B. First, marble. Marble is used for making Taj Mahal. So, first with second one. Then second, granite gravel, which is used for road construction. So, second with third one. Then third, pumice, which is used for polishing furniture. Third with fourth one. And fourth, gemstone, which is used for making jewelries. So, with first one. Then writing skill E, answer the following. First, what is the earth made up of? The earth is made up of rock and minerals. Then second, how many types of rocks are there? Name them. There are 3 types of rock. First is igneous rock. Then second is sedimentary rock. Third one is metamorphic rocks. Then third, discuss different layers of soil. There are basically 3 layers of soil. First is topsoil. Then second is subsoil. Third one is bedrock. And that's it. You can explain them in 1 to 2 lines by yourself. Okay. Then fourth, what are the uses of soil? So soil is used for growing plants. Okay. And soil also provides support to the roots of the plant. Then second, soil is also used for extracting some useful minerals. And soil is also used for making pots, toys, etc. Okay. Then creative skill, activity zone, recall and complete the concept map given below. So types of rocks. First is already given, igneous rocks. Then sedimentary rock. Then metamorphic rock. For sedimentary rock, there is already written example sandstone, and for metamorphic rock, that will be marble, and for igneous rock, that is granite. Then art integration, take some soil from your garden, put it in a glass jar half filled with water, stir the content of the jar with a glass rod, allow it to settle down. Now make the picture of the layers of the soil. So सॉइल लेनी है गार्डन में से एंड उसे एक ग्लास जार में फिल कर लेना है, हाफ फिल करना है वाटर के साथ, ओके एंड उसे स्टर करना है एंड अब उसे सेटल डाउन होने देना है. फिर उसके बाद हमें बेसिकली पिक्चर्स बनानी है लेयर्स ऑफ सॉइल की. ओके, यू कैन डू दिस वर्क बाय योरसेल्फ. Then Hoths, imagine where did man live when there was no knowledge of making houses. They could find a home easily in mountains. Name that. So, अगर लोगों को पता नहीं होता, कोई नॉलेज नहीं होती कि घर कैसे बनते हैं, तो वो घरों को ढूंढ लेते माउंटेन्स में, तो उनका नाम बताना है. यू कैन थिंक अपॉन दिस एंड यू कैन डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. ओके, so I hope kids you enjoy learning with me. We'll meet in the next class. Bye bye.